कोई भी काम अगर आप बोझा समझ के करते हो तो वो बड़ा भारी लगता है, लेकिन उसी काम को आप अगर प्यार करने लगते हो तो वो काम करने का समय एक त्यौहार जैसा लगता है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपक दिरावानी मेरे YouTube चैनल दीपक दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 388 और आज एक स्टोरी कहूँगा। दोस्तों, एक राज्य में राजा था और उस राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से जो प्रजाजन थे वो लगान नहीं दे पा रहे थे, तो जिसकी वजह से राज्य कोष में जो धनराशि थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और ख़त्म होने लगी। इस परिस्थिति का फ़ायदा उठा के दुश्मन राज्य चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा था। ये राजा को ध्यान में आया। राजा की चिंता और भी बढ़ गई। उसकी रातों की नींद उसे रातों को नींद नहीं आ रही थी। वो खाना नहीं खा पा रहा था। चिंता उसकी बढ़ रही थी। ऐसे में उसने सुना कि अपने राज्य के ही कुछ लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उसकी चिंताएं और भी बढ़ गई। रातों की नींद उसकी हराम हो गई। अभी ऐसे में उसकी नज़र शाही बाग के रखवाले पे पड़ी। वो जो रखवाला था वो पूरा दिन मेहनत करता था बागान की रखवाली करने में, और उसके सामने उसको सिर्फ 2 वक्त सूखी रोटी मिलती थी। फिर भी राजा ने उसके चेहरे पे कभी परेशानी नहीं देखी थी, कभी शिकंज नहीं देखी थी, और बड़ा मुस्कुराते रहता था। राजा को लगा, यार मेरे से तो इसकी ज़िंदगी अच्छी है। सिर्फ 2 वक्त सूखी रोटी खाता है, मगर कितना निश्चिंत है, और मुझे पूरे राज्य की चिंता लगी पड़ी है। ऐसे में उस राज्य में एक साधु आए। राजा ने अपनी परेशानी साधु के सामने रखी। साधु ने कहा कि तेरी सारी परेशानी की जड़ ये राजपाट है, इसे तू छोड़ दे, तेरी सारी परेशानियां चली जाएंगी। एक काम कर, तू ये राज्य मुझे सौंप दे। राजा ने तुरंत ही तैयारी दिखा दी और दूसरे दिन साधु का राज्याभिषेक कर दिया। अब साधु ने राजा को कहा कि तू क्या करेगा अब? राजा ने कहा कि मेरे पास तो अभी धन संपत्ति तो कुछ है नहीं, तो मैं नौकरी करूँगा और अपना जीवन चलाऊँगा। तो साधु ने कहा कि तू और किधर नौकरी करने की बजाय अपने ही राज्य में नौकरी करना। देख, मैं तो साधु हूँ, मैं इस राज्य में नहीं रह पाऊँगा, मैं तो मेरे झोपड़ी में ही रहूँगा। तो मेरी बदली में तू ये राजगद्दी पे बैठ जा, तुझे तो राज्य चलाने का अनुभव भी है, तो तू राज्य चला, मेरा राज्य के हिसाब से चला, और इस बात की मैं तुझे तनख्वाह भी दे दूँगा। राजा ने तैयारी दिखा दी, बोले ठीक है। अभी राजा एक नौकर की भांति राज्य चलाने लगा। अभी उसे कोई चिंता तो नहीं थी, इसकी चिंताएं सारी चली गई, क्योंकि राज्य तो साधु का है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ नौकर हूँ और मुझे सिर्फ ये राज्य चलाना है। तो उसकी सारी चिंताएं चली गई। उसके भूख भी लगने लगी, खाना भी खाने लगा, रात को नींद भी आने लगी, और उसकी सेहत भी अच्छी हो गई। थोड़े दिनों के बाद राज्य भी अच्छा चलने लगा। साधु वापस आया। साधु को राजा ने कहा, हाथ जोड़ के स्वागत किया और कहा कि साधु महाराज, अभी आपका राज्य मैं अच्छे से चला रहा हूँ,
मेरी सारी चिंताएं और परेशानियां चली गई है और ये राज्य भी अभी अच्छा चलने लगा है। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू जो पहले कर रहा था ना, अभी भी वही कर रहा है, लेकिन फर्क आया है तो तेरी सिर्फ मानसिक स्थिति में, तेरी सोच में फर्क आया है। पहले तू बोझा समझ के राज्य चला रहा था, इसके लिए तू चिंतित रहता था, परेशान रहता था, मगर अभी तू एक कर्तव्य समझ के दिल से राज्य चला रहा है, जिसकी वजह से तू बहुत ही अच्छे से तेरा राज्य चला सकता है। तो अब क्या होने लगा, राज्य भी अच्छा चलने लगा, राजपाट भी, अकाल चला गया था, राजपाट भी अच्छे से अपना जो राज्य का कोष था वो भी वापस भरना चालू हो गया था और वापस स्थिति नॉर्मल हो गई। तो राजा भी बड़ा खुश हो गया और इस हिसाब से राजा की एक कर्तव्य समझ के राजा ने काम किया, तो एक अच्छे से राज्य चला सका। दोस्तों, तो हम भी कोई काम बोझा समझ के करते हैं तो हम चिंतित रहते हैं और वो काम में कोई भलीवार नहीं होता है, वो काम में कोई रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर हम मन से, दिल से, कर्तव्य समझ के अगर कोई भी काम करते हैं तो हम और हमारी पूरी टीम बहुत ही आनंद से वो काम करती है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आज का यही सार है, आज की स्टोरी का जो सार है वो यही है कि बोझा समझ के काम मत करिए। कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, बोझा समझ के मत करिए। बोझा समझ के करते वो काम छोड़ दीजिए। हाँ, जो भी करना है दिल से कीजिए, मज़े लेके करिए, फिर देखो कैसा मज़ा आता है और रिज़ल्ट भी कितना बढ़िया आता है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको ये स्टोरी अगर आप अच्छी लगे तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपक तिवारी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।